अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश। हमारे वर्ल्ड लीगल सिस्टम के लेक्चर्स की सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की थी। और आपके सामने दो हमारी जो है लीगल सिस्टम्स आपके सामने मैंने उनके ऊपर लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी प्लेलिस्ट में डाली, जिनमें एक इस्लामिक लीगल सिस्टम था और उसके बाद सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, वो है द रोमन लीगल सिस्टम। देखें, रोमन लीगल सिस्टम जो हमारा है, इसको हम रोमन लॉ भी बोलते हैं। ये लीगल सिस्टम की दुनिया में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है बहुत पुराना। आपने सल्तनत रोम का नाम सुना होगा। सल्तनत रोम के आगाज से लेकर सल्तनत रोम के इख्तिताम और उसके इख्तिताम के बाद से मॉडर्न दौर के जितने भी लीगल सिस्टम हैं, उन तमाम में रोमन लीगल सिस्टम का क्या किरदार है, यानी कि इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेकर इसकी मॉडर्न डे इन्फ्लुएंस तक आज के हम इस लेक्चर में की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जिसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई अभाम नहीं रहेगा रोमन लीगल सिस्टम के ऊपर। देखें, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है मॉडर्न सिविल लॉ की या मॉडर्न लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, वो रोमन लॉ के ऊपर है। रोमन लीगल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल सिस्टम इन हिस्ट्री। सबसे ज्यादा इसने मुतासिर किया है लीगल सिस्टम को दुनिया में। इसने जितने भी जस्टिस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि सिविल हों, क्रिमिनल नेचर के केसेस हों, तमाम को जिस तरह से इसने शेप किया है, किसी और लीगल सिस्टम ने नहीं किया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रोमन लीगल सिस्टम का, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है हमारा जी अर्ली रोमन एरा। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा है लॉ ऑफ 12 टेबल्स वाला। ये क्या है? देखिए, अर्ली रोमन लॉ से मुराद ये है कि जब रोमन एम्पायर कस्टम्स के ऊपर बेस कर रहा था, रसूमात के ऊपर। अभी जो रोमन एम्पायर रिपब्लिक नहीं बना था, रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक बनने से पहले का जो era इसका दौर है, उसमें अर्ली रोम जो थे, ये अनरिटन कस्टम्स के ऊपर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे थे, उसके ऊपर ये तमाम सोसाइटी बेस कर रही थी। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। अराउंड 450 BC बिफोर क्रिश्चियनिटी, 450 साल कबल अज मसीह की बात है, जब पहली बार लीगल सिस्टम जो लॉ का था, रोमन लॉ का, उसको लिखने की तरफ तवज्जो दी गई। फर्स्ट टाइम द सेट ऑफ लॉज वर रिटन ऑन ब्रोंज टैबलेट्स इन 449 BC, 449 साल कबल अज मसीह, 450 साल कबल अज मसीह। इस इन कुछ लॉज टैबलेट्स पर लिखवाए गए, जिनको 12 टेबल्स का नाम लिया गया। 12 जो है ना, उसमें टेबल्स बनाए गए, मैट्रिक्स बनी, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लॉज थे। राइट टू फेयर ट्रायल, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम था। पनिशमेंट्स थी मुख्तलिफ क्राइम्स की, हीनियस क्राइम्स भी थे, पैटी मैटर्स भी थे। बट ओवर द टाइम द रोमन लीगल सिस्टम इवॉल्व एज अ रोमन रिपब्लिक। जैसे जैसे रोमन एम्पायर ग्रो किया, रोमन रिपब्लिक बना। अब जरूरत यह महसूस हुई कि एम्पायर होता है एक आम स्टेट से बड़ा होता है। एक एम्पायर में बहुत ज्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि अर्ली रोमन एम्पायर, अर्ली रोमन लॉज जो थे, वो अब फिट नहीं बैठ रहे थे उस लीगल सिस्टम में। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा कोड बनाया जाए कि जो कि उस दौर की रिक्वायरमेंट्स को करे फुलफिल। तो ये काम जनाब फिर सरंजाम दिया 6th सेंचुरी CE में एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट ने। उसने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन में कुछ लोग शामिल थे, ज्यूरिस्ट भी थे और मुख्तलिफ लोग। और उन्होंने एक कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस, कॉर्पस माने बॉडी, ज्यूरिस लॉ, और सिविलिस सिविल, यानी बॉडी ऑफ सिविल लॉज। इसके चार हिस्से थे। ठीक है, यानी कि आप यूं समझिए, चार डॉक्यूमेंट्स थे या चार पार्ट्स थे। एक था कॉडेक्स जस्टिनियनस, यानी कि इंपीरियल लॉज की ये कलेक्शन थी। दूसरा था डाइजेस्टा या डाइजेस्ट, जिसको राइटिंग्स ऑफ लीगल स्कॉलर्स को कहते हैं, यानी उनकी जो अपनी राइटिंग्स हैं। फिर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस। ये वो टेक्स्ट बुक थी जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन देती थी रोमन लॉ का। ये फॉर द स्टूडेंट्स थी जो कि इसको पढ़ सकें और आगे जाकर वो ज्यूरिस्ट बने और लॉयर्स बने।
फिर है जी नॉवल है, यानी कि ये वो लॉज थे जो कि प्रीवियसली किसी ने नहीं बनाए, न्यू लॉज मेड बाय द जस्टिनियन हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ। तो ये डेवलपमेंट पीरियड था जो कि जस्टिनियन फर्स्ट ने लॉ ऑफ 12 टेबल्स के बाद जाके ये इसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में करने की कोशिश की। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो काफी टाइम ये रोमन लॉ इसी कॉर्पस जुरिस सिविलिस के ऊपर चलता रहा। लेकिन जब आता है टाइम रेनेसांस का, रिफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, जब आता है टाइम है, वो टाइम आता है कि अब हम क्लासिकल पीरियड को खैराबाद कह चुके हैं और अब हम मिडिल एजेस में दाखिल होते हैं। तो रोमन लीगल टेक्स्ट को दोबारा रीडिस्कवर किया गया यूरोपियन कंट्रीज में, और वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक नई फाउंडेशन डाली और नाम दिया कॉर्पस यूरिस सिविलिस की बुनियाद पर एक नए लॉ को, एक नए लीगल सिस्टम को, जिसको कहा जाता है सिविल लॉ ट्रेडिशन। इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर अब ये बात आई कि वी नीड रिटन कोड्स, वी नीड नॉट ओनली कस्टम्स, अनरिटन प्रेसिडेंट्स, अनरिटन लॉज, वी नीड कोडिफाइड सिंगल यूनिफिकेशन ऑफ, एक यूनिफाई किया जाए लॉ को और एक जगह पर हमें 12 टेबल अलग, कॉर्पस नो, एक सिंगल रिटर्न कोड होना चाहिए और उसके ऊपर एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए। लैटिन अमेरिका में और यूरोप में ये लॉ सिविल और ट्रेडिशन के नाम से आज भी जाना जाता है। तो अगर हम देखते हैं सिविल और ट्रेडिशन यानी कि अब ये है क्या, तो मिडिल एजेस में जब रोमन फॉल कर गया, रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर फॉल हुआ, ऑब्वियसली इनके लॉज भी खत्म हुए, तो इनको रीडिस्कवर किया गया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, यानी कि उन कोड्स को इकट्ठा करके दोबारा उस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाने लगा और उनको सिविल एंड ट्रेडिशन का नाम दिया गया। फिर उसने मॉडर्न ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे दिया दुनिया में, यानी कि मॉडर्न ग्लोबल इम्पैक्ट लाइक द कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, दे बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन लॉज। हम अगर देखते हैं फ्रांस में तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब वो आया उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड दिया जो कि रोमन प्रिंसिपल्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा था, सिविल राइट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि इसकी मिसाल हमें रोमन लीगल सिस्टम की उस, यानी कि इसका इन्फ्लुएंस हमें उधर भी मिलता है फ्रांस में। जर्मन सिविल कोड की बात की जाए तो जर्मन ने रोमन स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपने एक रिगरस रिगरस सिस्टमेटिकल लीगल जो है ना कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मॉडर्न सिविल लॉ की रखी बुनियाद। आज के दौर में अगर देखा जाए तो लिविंग लेगेसी हमारी आज मॉडर्न डे में अभी भी जो हाँ है ना जनाब, रोमन लॉ ये इवोल्व हो रहा है। और एक वक्त था जब ये शुरू हुआ ब्रोंज टैबलेट से, फिर कॉर्पस जुरिस सिविलिस तक गया, फिर ये सिविल लॉ ट्रेडिशन बन गया, और आज तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ कंटिन्यू टू एजुकेट एंड गवर्न द वर्ल्ड टुडे। तो इसके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज भी इन्फ्लुएंस है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट रोमन लीगल सिस्टम रिप्रेजेंट्स a pinnacle of legal history. From early bronze tablets to the comprehensive Justinian Code, it has evolved into the bedrock of modern global justice. The legacy of Rome lives in every modern courtroom, क्योंकि उन्होंने जो मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट दिया था, आप इनके कभी फीचर्स देखेंगे रोमन लीगल सिस्टम के, इन्होंने प्रियोटर का कॉन्सेप्ट दिया जो कि मजिस्ट्रेट हुआ करता था, वो फैसले करता था नेचुरल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बेस करते हुए। इनके यहाँ जब 12 टेबल्स वाला मस हुआ तो उसमें इन्होंने विटनेसेस के लिए बताया कि विटनेसेस कौन होंगे, कैसे होंगे, वो ना आएंगे तो फिर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे होंगे, थेफ्ट के लिए क्या होगा, कैपिटल पनिशमेंट क्या होगी, और ये तमाम चीज़ें आज के लीगल सिस्टम में भी मौजूद है और पाई जाती हैं। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन you may ask freely in comment section, and inshallah we will discuss the next legal system in our next video, and it would be the civil law tradition and maybe the common legal system. तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।